नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल और इस समय मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में चुनाव है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शासन है, आम आदमी पार्टी का शासन है। कितनी एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, कैसा रहा है 10 साल का कार्यकाल आम आदमी पार्टी का, जो लगातार बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे अभी हाल ही में संजीवनी योजना लागू की गई, चाहे वो ऑटो चालकों के लिए जो योजना लागू की गई, कैसा रहा है। और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, चाहे वो रोहिंग्या का हो, चाहे दिल्ली की हवा को लेकर हो, जो भी तमाम मुद्दे दिल्ली वालों के हैं, दिल्ली वालों से ही बात करेंगे और समझेंगे क्या स्थिति केजरीवाल की है, क्या स्थिति आम आदमी पार्टी और क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राकेश राय है। तो राय साहब, क्या दिल्ली में केजरीवाल को 10 साल हो गए, कैसा लगता है कामकाज? केजरीवाल दिल्ली में काम करना तो ठीक है, कंपनी में वेमाजल में काम करता हूँ तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ के आने जाने में जैसे हमें बस से आना जाना होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कितनी बसें गई हैं, इसमें से आपके सामने से कितनी बसें चली गई, यहाँ स्टैंड पर रुकी ही नहीं। बाकी बसों की शॉर्टेज है दिल्ली में? हाँ, शॉर्टेज है या रुकती नहीं है? रुकती ही नहीं है, बस शॉर्टेज नहीं है। रुकती नहीं है, हर स्टैंड पे रुकते ही नहीं है। वो मर्जी किया रोका, नहीं मर्जी किया नहीं रोका। क्या पता जो आपके सामने से बस निकली उसका स्टैंड ना हो? ये नहीं, स्टैंड है, स्टैंड है, स्टैंड है, रुकती नहीं है लेकिन। हाँ, दिल्ली की हर बसों का हर स्टैंड, जहाँ स्टैंड है वहाँ रुकना ही है उसको। यहाँ रुकती नहीं है बस। आए दिनों बस में खुलेआम पाकिटमारी, चोरी ये सब होती रहती है। बाकी जो लोग कहते हैं कि केजरीवाल क्योंकि वोट बसों के नाम पे तो मांग नहीं रहे, केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, तो वो जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? अब तो जैसा मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो सही नहीं कर रहे हैं। सही नहीं कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे वोटिंग करना होगा तो मैं तो कभी केजरीवाल को वोट दूंगा। आप वोट देना होगा तो केजरीवाल यहाँ पे चलना, पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सारा रोड एकदम बिल्कुल जाम, पानी भरा हुआ हर जगह। तो कुछ बहुत खास काम नहीं रहा केजरीवाल का? नहीं, बिल्कुल ही नहीं रहा, मेरे नजर में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपकी समझ से किसको दिल्ली में आना चाहिए फिर? दिल्ली में जैसा कि यूपी में योगी जी कर रहे हैं काम, उस हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए? उनका काम देखते हुए मुझे ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि योगी जी यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन। केंद्र में मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं उस हिसाब से। तो चलिए, केंद्र में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी में योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी किसी भाजपा के नेता को, किसी भाजपा की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, ऐसा साहब का कहना है। सब क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है दिल्ली में, कैसा रहा है केजरीवाल का काम? केजरीवाल के बस की हालत देख लो आप, यहाँ पे कोई रोकने को तैयार नहीं है। जो बस का टाइम पूरा हो गया, नई बसें हैं नहीं। आप यहाँ से नोएडा जाते हो तो सुबह हालत देखो, एक से एक भर के चढ़ देके जाते हैं। अच्छा, ये है तो स्थिति डामाडोल है मतलब? ये तो कि बसों की हालत बहुत खराब है। महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, पर जो बसें जिनका 15 साल हो गया, नोएडा के रूट पर नई बसें आई नहीं है, उन्हीं में भीड़ चढ़ के जाती है। ये यार, बसों की शॉर्टेज हो रखी है दिल्ली? बसों की बहुत शॉर्टेज, नहीं मिल रही समय से बस? नहीं मिल रही। सुबह आप बॉर्डर पे आके देखें, जो भी 8 नंबर या 34 नंबर जाते हैं 37 के लिए, अगर आदमी एक पैर पे खड़ा हो गया तो 37 तक एक ही पैर पे खड़ा होकर जाएगा। अच्छा, ये हालत है। अभी जो लगातार तैयारियां आम आदमी पार्टी की हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये, अभी बुजुर्गों के लिए लेके आए संजीवनी योजना की, इलाज मुफ्त में कराया जाएगा, तो ये सब क्या है, क्या लग रहा है? ये चुनावी स्टंट अभी लागू कहाँ हुई है, अभी तो चुनावी वादे हैं। ये चुनावी वादे हैं? चुनावी वादे हैं, जब आ जाते हैं जब पता लगेगा। अभी तक 10 साल या 3 टर्म तो इनको हो गए, अभी तक दिल्ली वालों के लिए कौन सा योजना स्टार्ट करी है? मैं कह तो रहे पिछले लगातार 5 साल से महिलाएं मुफ्त में बसों में घूम रही हैं। उसके अलावा दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की बात आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। देखो, स्कूल और अस्पताल में बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया, क्रांति ले आए। उसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ना तो मैंने यहाँ पे शिक्षा को यूज करवाया, ना मैं यहाँ पे रहता हूँ, और ना मुझे हेल्थ का पता। पर यह है बसों का मुझे पता है। इसके अलावा बसों के अलावा जो कहते हैं बिजली के मीटर का है,
बिजली की? जो हाँ माफ कर दिया, वो जो स्लम बस्ती उनसे माफ करके जो रेजिडेंशियल एरिया उनमें करके उनसे कर लेते हैं। मतलब जो सही पहुंच कॉलोनी है उनका उनके जोड़ में कर लेते हैं। अच्छा, ये है, उसमें जोड़ लेते हैं। उनके बिल बड़े बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कौन सा फ्री मिल रहा है? स्लम में रहते हैं। जो स्लम वाले को फ्री मिल रहा है, हाँ। जिनके सही पहुंच कॉलोनियों में हैं, हाँ। उनका प्लस होके आ रहा है, वो तो बिल भरते ही हैं। नहीं, उनकी तो खपत भी ज्यादा है ना, तो घर में 4-4 एसी चल रहे हैं तो खपत उनकी ज्यादा है, तो इस वजह से बिल ज्यादा आता है। शिक्षा स्वास्थ्य का मुझे पता है। नहीं पता। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, समझेंगे क्या स्थिति है। क्या साहब, जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। केजरीवाल का काम कैसा लगता है आपको? सर केजरीवाल जी ने काम कुछ किया ही नहीं, उसमें कहना क्या है? कुछ काम ही नहीं किया। क्या किया है आप बताएं, क्या किया है? अब आपके सामने हाल है, फ्री बस सेवा आप देखो, आधे आधे घंटे 1-1 घंटे तक लोग परेशान है। अभी ऑनलाइन स्टेटस बस का निकाल के देख लो, अभी कहेंगे हर 10 मिनट में सर्विस है, हाँ, कोई सर्विस नहीं है। स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है, बेहद खराब है। आप कितने समय से खड़े हैं यहाँ पे? हमें सर आधे घंटे से ऊपर होने वाला है। आधे घंटे से आप भी खड़े हैं। अब की बार क्या कीजिएगा? फिर चुनाव आ गया, अब की बार करना क्या है? बीजेपी को वोट करेंगे सर। बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए सर, बीजेपी ने काम किया है, सभी के लिए काम किया है। जैसे बीजेपी आ जाएगी तो क्या बदल जाएगा? सर देखिए, बदलता तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अभी केजरीवाल जी ने वादा किया मुफ्त पानी का। हाँ, पानी मुफ्त तो छोड़ो, साफ तक नहीं आ रहा, सीवरों का नालों का पानी आ रहा है। हाँ, तो क्या काम किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। मैं अम्बेडकर नगर में रहता हूँ, वहाँ इतनी बुरी स्थिति है, पिछले 10 साल से एक ही एमएलए वहाँ पे जीत रहे हैं, हाँ, अजय दत्त जी। हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में आप आके देखो, कोई विकास नहीं। अस्पताल में, मैं हॉस्पिटल में 2 साल मैंने कोविड में काम किया। जो लड़का मेरे साथ नर्सिंग ऑफिसर था, हमने भरे कोविड में काम किया। कोविड में काम करने के बाद में हमारे को वहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने नौकरियों से निकलवा दिया। उन्होंने हमसे बोला कि दूसरी कंपनियों के टेंडर आ रहे हैं, 25-25 हज़ार रुपये दो, नहीं तो अपने अपने घर बैठो। तो ये लोग कहते हैं कि आप क्योंकि उस फील्ड से हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम आम आदमी पार्टी ने किया है। सर हेल्थ सेक्टर में अगर आप बात करें तो हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा काम किया। वो उनके लिए क्या, जो उनके जानकार हैं। मेरे फादर साहब खुद हार्ट पेशेंट है, मैं एमएलए ऑफिस के चक्कर काटता रहा कि जी मेरे पिताजी को मेरे को चेकअप कराना है, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, सोर्स चाहिए, हर काम के लिए सोर्स चाहिए सर, नहीं तो एडमिट नहीं करेंगे। एडमिट कोई नहीं करता सर, कौन एडमिट करता है? बिना सोर्स के एडमिट बिना नहीं सोर्स के कोई एडमिट है ही नहीं सर। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं यहाँ 15,000 रुपये में टेम्पू चला रहा हूँ, कहाँ है नौकरी है? मैंने मेडिकल फील्ड 2 साल जो मैंने कोविड को दिए, मेरे घर पे कोविड का सर्टिफिकेट लगा नौकरी हुआ के है। लिए तो भाजपा वाले से भी लोग शिकायतें कर रहे हैं कि भाजपा भी नौकरी नहीं दे पा रही, कि ना केंद्रीय नौकरी भी बहुत नौकरी कितनी दे आ पा रही रही, केंद्र की नौकरी की भी बात करें तो सर नौकरियां आ नहीं रही है, वो एक अलग चीज है। हाँ। मगर आप कम से कम सुनवाई तो करें। जैसे उन्होंने कहा बिजली फ्री, क्या फ्री है नहीं, बिजली? मतलब मैं सवाल मेरा ये इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि भाजपा को वोट देंगे तो भाजपा की सरकार बनती है, तो क्या उम्मीद है आपको भाजपा से? हमें तो सर किसी से कोई उम्मीद नहीं, एक नॉर्मल आदमी किसी से क्या उम्मीद कर सकता है? अब 10 साल से जब नहीं हुआ तो किसी और को तो मौका देना चाहिए। वो तो कहते हैं कि हम लोगों ने बिजली में लोगों का पैसा बचाया, शिक्षा के स्कूलों के हालात कैसे थे, अब नई नई बिल्डिंगें बन गई, बिल्डिंगें चमक गई, बेंच, लेबोरेटरी, स्विमिंग पूल स्कूलों में हो गए। आप उसमें जाके एजुकेशन सिस्टम तो देखें, सिस्टम वही है, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम वही है। बिल्डिंग चमक गई। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर के आसपास 5 से 7 सरकारी स्कूल है, हाँ, और मेरी एक छोटी सी बनवाड़ी की दुकान भी है। हाँ, अब 90% स्कूल के स्टूडेंट्स आके वहाँ गांजा पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, स्कूल में पीते हैं। स्कूल में क्राइम हो रहा है, आप हालत देखो एक बार। एक क्राइम की तो बात केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ये तो जिम्मेदारी अमित शाह की थी, होम मिनिस्ट्री की थी, दिल्ली पुलिस की थी। सर दिल्ली तो ये जिम्मेदारी तो अरविंद केजरीवाल की है ही नहीं, वो तो कहते हैं। दिल्ली पुलिस की थी, दिल्ली पुलिस ने अपने लेवल पे इतना सुधार किया है हमारे क्षेत्र में जिसका कोई जवाब। अभी तो आप ही कह रहे थे क्राइम बहुत है। क्राइम है, मगर आप जो एजुकेशन सिस्टम की जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में एक बच्चा स्कूल में जाने के बाद में कैसे बाहर आ सकता है जब आपका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है? वो भी तो कह रहे हैं कि पहले आते थे अब नहीं आते, यही तो ये लोग कह रहे हैं। अब तो स्कूल ही नहीं जाते, अब स्कूल ही नहीं जाते। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सर देखो, करना किसी ने कुछ नहीं है। केजरीवाल साहब जो है हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं कि 99% से ज्यादा लोग हाई स्कूल का पास का रिजल्ट आया है, आप मेरी छोड़िए, इंटर का रिजल्ट 99% से ज्यादा आया है, तो ये तो हर साल लेके आते हैं मैं क्या केजरीवाल। कहता हूँ साहब, आप मेरी बात छोड़िए, यहाँ 50 लोग खड़े हैं,
आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई केजरीवाल जी से सहमत हो, इन महिलाओं से पूछ लो जिनके लिए फ्री बस सेवा चल रही वो है। तो सबूत लेके आते हैं, पर्चा अपना लेके आते हैं। पर्चा लेके आ रहे हैं आप पर्चा आप यहाँ देख लो ना, महिलाओं को फ्री बस सेवा है, महिलाओं को चढ़ने की जगह नहीं है। हाँ। आप बताओ क्या फ्री बस सेवा है? चलिए कुछ महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। करिए आप। तो समझते हैं क्या स्थिति है। कुछ महिलाएं से अगर मैडम बात 2 मिनट, सॉरी। महिलाएं लेकिन बात कर नहीं रही हैं। तो दिल्ली में है हम लोग, दिल्ली के चुनाव का माहौल आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति दिल्ली में है। 10 साल अरविंद केजरीवाल का काम लोग कैसे देख रहे हैं, कितना खुश कितना नाखुश अरविंद केजरीवाल के काम से, जो वादे दावे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। यहाँ खासकर यहाँ जितने लोगों से बातचीत हुई, ज्यादा खुशी लोगों के चेहरे पर अरविंद केजरीवाल के नाम से दिखाई पड़ती नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं दिल्ली के काम के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ।